नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक गेम कॉल्ड स्कॉन। जी हाँ, इसका नाम है स्कॉन और ये मैं अपनी Xbox सीरीज एस पे खेल रहा हूँ। तो मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। अब वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। द रीजन वाई मैं ये बता रहा हूँ इज बिकॉज ये गेम में ना काफी गोरी सा एक सेटअप है, बहुत सारा खून है एंड इसके जो विजुअल्स है माइट नॉट बी वेरी प्लीजिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो इसलिए मैं पहले ही एक व्यूअर डिस्क्रेशन बता दे रहा हूँ। आई मीन इट्स मोर लाइक अ डिस्क्लेमर। अब अगर हम सेटिंग्स की बात कर लें तो ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास सेटिंग्स में। ऐसा नहीं कि आपके पास परफॉर्मेंस या ग्राफिकल ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए एक तो ऑप्शन दिया गया है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गेम की जब आप शुरुआत करेंगे एक बहुत ही यूनिक, आप इसे पता नहीं एलियन बोलेंगे ह्यूमन बोलेंगे, गेम आपको बताता नहीं है भाई, पर यू आर जस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये एक पहला आपको एक कटसीन मिलेगा और मेरे 45 मिनट जो मैंने खेले थे इस गेम पे, दिस वाज द ओनली कटसीन इन दैट 45 मिनट्स। तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिला मुझे। तो फ्रॉम अ स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव इट डज नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट ना के बराबर था 45 मिनट के टाइम पे। तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, क्योंकि इट लीव्स यू वांटिंग टू नो मोर कि भाई 45 मिनट हो गए कुछ हुआ नहीं यार, बताओ यार मैं यहाँ पे क्यों, स्टोरी में क्या है, कुछ तो पता चले। तो अच्छी बात वो है। अब बुरी बात यह है कि मैंने तो भाई 45 मिनट खेले, क्या पता कोई लोग इस गेम को 4 घंटे 5 घंटे खेल चुके हैं ऑलरेडी, और उनको भी अगर कोई कटसीन नहीं मिला, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, अगर बस आपके इमेजिनेशन के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई फिगर इट आउट, स्टोरी आपको खुद ही फिगर आउट करना, आई वुड नॉट रियली एंजॉय इट। आई पर्सनली थिंक दैट्स अ बैड थिंग। नाउ हर एक वीडियो की तरह मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं इस गेम के बारे में, उसके बाद हम गेम प्ले एस्पेक्ट्स के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो दिस गेम हैज बीन डेवलप्ड बाय एब सॉफ्टवेयर। ये साइबेरियन डेवलपर्स हैं और उन्होंने इस गेम को डेवलप किया हुआ है। अब ये गेम काफी टाइम से डेवलपमेंट लिम्बो में थी, क्योंकि आई बिलीव 6 साल तो एटलीस्ट हो गए होंगे इसे अनाउंस किए हुए। और ये जो इनके गेम के डेवलपर्स थे उन्होंने इनिशियली एक किकस्टार्टर कैंपेन लॉन्च किया था जहां पे वो पैसा उठाने की कोशिश कर रहे थे टू फिनिश दिस गेम। इनिशियल कैंपेन उनका सक्सेसफुल नहीं था, पर उनको एक प्राइवेट फंडिंग मिल गई थी गेम को बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने वापस ट्राई किया। सेकेंड टाइम उन्होंने वापस एक 150,000 यूरोज का एक किकस्टार्टर कैंपेन स्टार्ट किया और उसमें उनको सक्सेसफुल फंडिंग मिल गई थी। और फाइनली इस गेम को डेवलप करने का चांस उनको मिला और आज आप जो देख रहे हैं आंखों के सामने इज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अब मैं आपको ये बता दूं कि दिस गेम इज heavily inspired by HR Giger की वर्क, the same person who has also contributed to रिडली स्कॉट की जो एलियन मूवीज हैं। तो अगर आपने एलियन मूवीज नहीं देखी है, जैसे एलियन की प्रोमीथियस या कविनेंट, स्पेशली दीज मूवीज ना, they have more similarities to that than to previous Ridley Scott की alien movies. The reason why I say that, and by the way, before I go there, अगर आप जूम इन करेंगे ना, देखिए गेम दिखने में तो काफी शानदार है ऑन Xbox Series S, पर जब आप एकदम पास में आएंगे तभी आपको टेक्सचर की क्वालिटी पता चलेगी। पर आप दूर चले गए अगर ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, तब आपको ये गेम काफी शार्प लगेगी Xbox Series S पे। मैं उस पे भी आ जाऊंगा, बट सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट रिडली स्कॉट एंड सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट एलियन मूवीज, लेट मी गेट बैक टू दैट। So immediately when I take a look at this game, I'm reminded of Alien Covenant. I'm reminded of Alien की Prometheus मूवी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बताइए, उसमें वो aliens थे ना जो engineers, especially I'm not talking about xenomorphs, I'm not talking about neomorphs या protomorphs, I believe I will call the first जो Alien Covenant की ending में था, पता नहीं यार। Anyways, so I will not relate it to प्रोटो नियो और जीनोमॉर्फ, आई विल रिलेटेड टू द इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर्स की वो जो पॉड भी थे ना जिसमें वो सोते हैं, इट हैड अ वेरी सिमिलर फील। तो इट्स ऑब्वियस क्योंकि अगेन HR गिगर की वर्क है। प्लॉट आपको ज्यादा बताता नहीं है, ऑलराइट। आई थिंक मैंने जैसे आपको बताया, प्लॉट जस्ट लीव्स यू टू इट। यू आर दिस, पता नहीं आप ह्यूमन है पता नहीं आप एलियन है, यू आर जस्ट दिस ह्यूमनॉइड लुकिंग क्रीचर। आप उठते हैं आप इस दुनिया में, बस दैट्स इट। और इसकी जो डिजाइन है, अलॉट पीपल मे नॉट लाइक इट, बिकॉज जो होता है ना जब चमड़ी आपकी जब छिल जाती है तो आपका कैसा मसल और हड्डी वड्डी दिखता है, वैसा एक आप आपका एक डिजाइन है। तो
आपको बस घूमना है इस दुनिया में फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, आपको एक्सप्लोर करना है। देयर आर लॉट ऑफ पजल एलिमेंट्स इन दिस गेम एंड कॉम्बैट के लिए भी एक गन आएगी आपको, बट कॉम्बैट वाली जो इसकी जो एलिमेंट्स है दैट इज ओनली आई वुड से 20% ऑफ द गेम फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड अबाउट इट। आपको ज्यादा करके इसमें एक्सप्लोरेशन वाली एलिमेंट ज्यादा है और पजल सॉल्विंग वाली एलिमेंट ज्यादा है। सो दिस आई बिलीव विल हैव मोर सिमिलैरिटीज टू अ गेम लाइक मिस्ट जहां पे आप पजल सॉल्व कर रहे हैं देन टू अ गेम लाइक डूम। तो बिकॉज 20% एक्शन है तो डूम के साथ सिमिलैरिटीज वहां पे खत्म हो जाता है। पर मैं आपको इस वर्ल्ड के बारे में अगर बोल दूं ना, तो मुझे वर्ल्ड इसकी जो लेवल डिजाइन है वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल लगी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, Xbox सीरीज एस पे इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मुझे पर्सनली पता नहीं है, बट देख के मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज डेफिनेटली मिनिमम 1080p, 1440p भी हो सकता है क्योंकि काफी शार्प लगता है। और अनलेस यू जूम इनटू दोस टेक्सचर्स, यानी एकदम पास आके अगर ऐसे देखें, अगर आप दूर से इसे देखेंगे ना आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। सो इसकी जो एटमोस्फेरिक मूड जो ये सेट करता है ना, दैट इट हैज बीन सक्सेसफुल है। क्योंकि ये दुनिया अगर आप देखिए ये काफी दिलचस्प दुनिया है, मुझे तो एटलीस्ट दिलचस्प लगी। आपको लगी या ना लगे वो कमेंट्स में बता दिएगा। इसकी जो लेवल डिजाइन है वो मुझे ट्रिपल ए टाइटल की तरह लगी, क्वालिटी काफी अच्छी है, Xbox सीरीज एस पे काफी अच्छी लगती है। आई बिलीव द रेजोल्यूशन कुड बी बिटवीन 1080p टू 1440p, अगेन आई एम नॉट श्योर, आपको पता होगा कमेंट्स में लिख दीजिएगा। फ्रेम रेट्स, भाई फ्रेम रेट्स आई थिंक वुड प्रोबेबली बी अराउंड, आई डोंट नो, इट लुक्स स्मूथ, कुड बी 60। ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग ब्लाइंड इनटू दिस गेम यार, क्योंकि आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी स्मूथ थी, कुड बी 60 FPS ऑन द Xbox सीरीज एस, देख के तो वही लगता है क्योंकि बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है। पर आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ओनली 20% ऑफ दिस गेम हैज एक्शन एलिमेंट्स। इट्स मोर एक्सप्लोरेटिव, इट्स मोर पजल सॉल्विंग, एंड फॉर गेम्स लाइक दैट 30 और 60 का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आप शूट कर रहे हैं तब वो 60 FPS आपको काम आएगा। तो overall, I can just say that I was quite fascinated by this world, but I was also disappointed. And the reason why I was disappointed is because ये आपको कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं about the plot, about the story, आपको figure out करना है। I believe it, वो बोलते हैं ना, metaphorically काफी चीज बताना चाहता है, but directly और literally आपको ये बताता नहीं है गेम। So it leaves you to your imagination, which is both a good thing and a bad thing. Sorry, there was somebody at the door. और गेम में ना बहुत सारी जगहों पे ऐसे आपको कॉन्सोल्स मिलेंगे जहां पे आपको क्या बोलता है, आपके हाथों को घुसाना है। There are a lot of you could say a lot of holes where you'll be putting your hands or fingers into. So yeah. So this is it. So ये console है जहां पे आपको हाथ घुसाना है, and this is how you solve those puzzles. तो आपको पजल सॉल्व करने होंगे by putting in your fingers, putting in your hands into these consoles. And this aspect I liked about the game. So this was interesting. क्योंकि I like puzzle solving games, but I like a mix, I mean, puzzle solving ho, but I like action as well. So that's just personally me. But it depends, I believe this game is for a niche audience because it's not for everyone. I will say this, that there are good games and then there are bad games and then there are games like this. What do I mean by that? अगर आपने Death Stranding खेली होगी ना, you will know exactly what I mean. Games like this, because it's unique. It offers you something which is जो आपने देखा नहीं होगा, जो आपने experience नहीं किया होगा. All right. It's a good thing because games should offer you that. But again, ये गेम को खेलने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरीवन। नाउ पर्सनली आई डिडंट एंजॉय माय फर्स्ट 45 मिनट्स, बट दैट्स जस्ट मी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन ऑल माय वीडियोस आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस गेम इज बैड। इट डज नॉट मीन दैट दिस गेम इज गुड एज वेल, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट द शेयरिंग ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। अब अच्छी बात यह है कि ये गेम पास में अवेलेबल है, और उसका मतलब है कि भाई इट्स इंक्लूडेड इन गेम पास, सो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा लगा खेलिए, रख लीजिए, रिप्ले कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दिए। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स ऑल राइट। आई मीन, यू विल नॉट स्पेंड दोज एक्स्ट्रा बक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूंगा अगेन,
niche audience. It is a niche audience for which this game has been created. Now, overall, I will tell you this, what I enjoyed about this game and what I didn't like about this game. So let me share all those things and I'll conclude. अच्छी बात मुझे गेम की ये लगी, नंबर वन, इसकी लेवल डिजाइन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. इसकी साउंड डिजाइन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एज वेल. क्योंकि आप साउंड के बारे में अगर देखेंगे ना, तो अगर आप स्पेशली ईयरफोन्स को लगा करके खेलेंगे इस गेम को, देयर इज अ लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक साउंड. You can hear these levers and gears turning, you can hear creatures in the background, जो एक बहुत ही eerie सा feel देता है आपको. And it gives you that sense of atmospheric surround kind of a sound effect. Now please note कि ये एक horror game, I don't think it claims to be a horror game, but it has that horror kind of an environment, but it will not give you jump scares. आप ये गेम को खेल करके ना डरेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि you'll be at the edge of your seat and आप डर गए. It's more like a game which you sit back, आप relax करके अपने दिमाग पे जोर लगा करके puzzle को solve करेंगे. This is that kind of a game. So these are you could say, the good things about this game. Now the bad things I would say about this game is that, number one, I found it to be very slow. Now in my first 45 minutes, there was absolutely no combat elements. And from what I've read, even the combat elements is not implemented well, but hey, I'm just reading from someone else's experience. It's not my personal experience of combat, जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. But मैं आपको ये बता देता हूँ कि combat is not one of its strong points based on what a lot of people are saying. Okay? But personally, that's not something, which I found bad in this game. What I found, oh, by the way, there might be some background noise in this video. I apologize for this. There's some work going on in my house. I can't avoid it. And I have to make this video. I have to get it out. Please, forgive me for it. I apologize for the background noise. Now, all right, getting back to it. So, buri baat again, that this game does not tell you anything here. It literally throws you in this world and that's it. आप अगर देखेंगे ना, if you have played action RPG games, उसमें at least heads up display होता है. Heads up display में quest का आपको information मिलता है, आपको map मिलता है. It tells you where you are, what you need to do. In this game, you have nothing, absolutely nothing. You take a look at the screen, there is no heads up display. There is no map. There is no quest that you can refer to. In fact, आपका कोई इन्वेंटरी भी नहीं है. There is no inventory, at least not in the first 45 minutes. So I found that pretty strange for a game like this. दूसरी बुरी बात मैं कहूँगा about this game is that the storytelling aspect is completely missing. ऐसा नहीं कि it is एकदम कम या something like that. It is missing, completely missing in the 45 minutes. It doesn't tell you anything about this game. The only thing that had me motivated playing this game for the first 45 minutes was this puzzle solving bit. But personally, अगर आपको ये first 45 minutes में अच्छा नहीं लगा, तो आप ये 5-6 घंटे कैसे खेलेंगे? At least I knew that, okay, first 45 minutes, 1 hour तक भी मैं खेल लूंगा. But I don't have the patience of playing this for the next 6 to 7 hours. I can't do it. But that's just me again. और इस वीडियो में मैं बस यही शेयर करना चाहता था, मेरी एक्सपीरियंस आपके साथ. और मैं आपको बताना चाहता था कि आपको क्यों ये गेम शायद डाउनलोड करना चाहिए और क्यों ये गेम आपको अवॉइड करना चाहिए. बट द गुड थिंग इज, अगेन, इट्स ऑन गेम पास. अच्छा लगा खेलिए, नहीं अच्छा लगा डिलीट कर दिया यार, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ेंगे आपको. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ओके, इट्स ऑल राइट. द अदर थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस गेम is the fact that when you have a character, when you have a main character and you have information about that character, you get attached to it. एंड वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है कि आप वो गेम को क्यों खेलना चाहते हैं, बिकॉज आप वो कैरेक्टर की डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं. यू वांट टू सी दैट कैरेक्टर ग्रो, यू वांट टू सी दैट कैरेक्टर बिकम पावरफुल. आई डिड नॉट फाइंड दैट एट ऑल इन दिस गेम. सो फ्रॉम अ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव, देयर वाज नथिंग फॉर मी इन इट, फॉर मी टू प्ले दैट. सो अगेन, गेम इज ब्यूटीफुल, साउंड डिजाइन इज फैंटास्टिक, इट्स ऑन गेम पास. अगर आप डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. Would I recommend this game? I probably would not, but that's just me. And I'm again saying there may be a very specific audience for this game. So let me know in the comment section, आप ये गेम को खेलिए और मुझे बताइएगा. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. Now with all that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, stay safe, happy gaming, and may God bless you all.